ये रोष हजारों रेजिडेंट डॉक्टर्स का है जो कई दिनों से सड़कों पर हैं और मांग सिर्फ इतनी कि नीट पीजी काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराया जाए। ये डॉक्टर्स लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनके हित में कोई कदम उठाया जाए। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार की तरफ से वर्बल अश्योरेंस के अलावा और कुछ नहीं दिया जा रहा और अब इन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मास रेजिग्नेशन तक की बात कह दी है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने कहा कि अगर कोर्ट में चल रहे मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई नहीं होती, नीट पीजी काउंसलिंग और आगे के एडमिशन प्रोसेस में तेजी नहीं आती तो उनके पास मास रेजिग्नेशन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हाल ही में आईएमए ने भी प्रधानमंत्री को लिखकर इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने की बात कही। दरअसल नीट पीजी 2021 की परीक्षाएं इस साल मई के महीने में होनी थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के कारण ये परीक्षा सितंबर तक पोस्टपोन कर दी गई। इसके बाद आती है काउंसलिंग जो 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होनी थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के चलते ये काउंसलिंग डिले होती जा रही है और यही वजह है कि देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि काउंसलिंग शेड्यूल में लगातार हो रही देरी के चलते उन पर बोझ बढ़ रहा है। बता दें कि इस हड़ताल की वजह से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सहित सभी सेवाएं प्रभावित है। इसके चलते आरएमएल, सफदरजंग, गुरु तेग बहादुर, लेडी हार्डिंग समेत कई सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं ठप है। हड़ताल के कारण कई मरीजों को तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा है। डिमांड हमारा सिर्फ एक ही है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द कराया जाए, जो ऑलरेडी 9 महीने लेट हो चुका है, जिसके कारण से डॉक्टर जो हॉस्पिटल में ज्वाइन करने थे वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैन पावर की काफी ज्यादा कमी चल रही है हॉस्पिटल के अंदर। एश्योरेंस तो पिछले 27 तारीख से ही दे रहे हैं, बट अब तक उस एश्योरेंस पे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। वर्बल एश्योरेंस मिलता है बट उस पर कुछ काम नहीं होता है। तो मरीजों को भी समझना चाहिए, पब्लिक को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर्स भी इंसान है। कब तक एक ही आदमी के पीछे आप पड़े रहोगे, एक ही आदमी को आप कराते रहोगे। हमारे एक डॉक्टर जो काम करते एक ड्यूटी में 36-38 घंटा काम करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रात में सो नहीं पाते हैं, तो बहुत ही दिक्कत है, बहुत ज्यादा कमी है। सरकार को समझना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो घर पे बैठे 1 साल से, आप काउंसलिंग कराइए, उनको हॉस्पिटल में भेजिए। तो जो एग्जाम है 2021 का वो जनवरी में होना था, जो कि वो डिले होकर सितंबर में हुआ और अभी तक उसकी काउंसलिंग नहीं हुई है और 2022 आने वाला है। तो पूरे 1 साल का बैच अब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं आया है, जहां पर एक कोर्स में 3 बैच होते हैं, अभी केवल 2 बैच ही संभाल रहे हैं। तो हॉस्पिटल जो हैं 1/3 फोर्स पे काम कर रहे हैं और कोरोना की एक 3rd वेव भी आने वाली है और उससे पहले जरूरी है कि उन डॉक्टर्स का आए, जल्द से जल्द वो ज्वाइनिंग करें अपनी, ताकि जो प्रेजेंट डॉक्टर्स हैं उनका वर्कलोड कम हो। पर सरकार ने जो रिजर्वेशंस का कोई केस चल रहा है इनका कोर्ट में, उसके कारण ये काउंसलिंग डिले पे डिले होती जा रही है। तो हमारी यही डिमांड है कि इस काउंसलिंग को जल्द से जल्द करें, ताकि जो डॉक्टर्स घर पे बैठे हुए हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल्स को ज्वाइन करें और फुल फोर्स में हॉस्पिटल्स अपना काम करें। बता दें कि एक समय पर दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के 3 बैच होते हैं। आमतौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स वो होते हैं जिनके पास पहले से ही एमबीबीएस मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री होती है और अब वो एमडी, एमएस जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने के लिए अस्पताल में रहकर काम करते हैं। फिलहाल नीट काउंसलिंग में हो रही देरी की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स के सिर्फ 2 बैच ही ऑपरेट कर पा रहे हैं, यानी एक पूरे बैच की मेडिकल सीट्स इस वक्त खाली हैं, यानी मेडिकल स्टाफ की भी शॉर्टेज है। इसके अलावा डॉक्टर्स का कहना है कि जनवरी से सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर्स और कम हो जाएंगे, जिससे वर्कलोड बढ़ जाएगा। आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के मामले के चलते नीट पीजी काउंसलिंग पर तब तक रोक है जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती। 6 जनवरी को होने वाली सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर्स की काउंसलिंग जल्द कराने की मांग जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस के हालात देश में फिर बिगड़ रहे हैं, साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हेल्थ केयर सिस्टम, जिसका अहम स्तंभ हमारे डॉक्टर्स हैं, उसके साथ कोई भी खिलवाड़ वैसी ही स्थिति में हमें ला खड़ा कर सकता है, जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुआ।
क्योंकि तब भी डॉक्टर्स पर वर्कलोड ज्यादा था और अब जब खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी है, ऐसे में इस पर जल्द एक्शन लेना ही बेहतर होगा। ऐसी और खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।